आर्यावर्त कंपटीशन क्लासेस में आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारे साथी लोग आज डेमो लेने आए हैं आपका भी स्वागत है, और हमारे जो पुराने साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारे जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है ये संस्कृत का है, और संस्कृत भाषा में हमारे जो टॉपिक है ये अनुवाद का है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं संस्कृतानुवाद। संस्कृतानुवाद, तो संस्कृतानुवाद का मतलब है संस्कृत के अनुवाद। अब आपको ये जान लेना है कि जो संस्कृत के अनुवाद हैं आखिर वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपको ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है? ट्रांसलेशन करना है। तो जैसे कि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जानते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि मुझे कुछ कहना है, तो आपने बना दिया कि आई वांट टू से समथिंग, ठीक है, आपने ऐसा बना दिया। लेकिन यहाँ पर है क्या कि जो आपको करना क्या है कि संस्कृत यानी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना है। अगर आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप नियम सीखेंगे। जैसे कि आप अंग्रेजी में जब कोई अनुवाद बनाते हैं तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, एस लगाना है, ईएस लगाना है, ये आप जानते हैं। तो अगर आप किसी हिंदी सेंटेंस का अगर आप संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं तो उसके नियम आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो आप लोग एक सोचिए, विचार करिए कि जब आप किसी भाषा का अनुवाद करते हैं तो दूसरी भाषा में अनुवाद करने के कोई ना कोई नियम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैम आपको अगर कानपुर जाना है तो आप उरई टू कानपुर वाला हाईवे पकड़ेंगे, कि ऐसा तो नहीं है मैम कि औरैया इटावा वाला पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसके हम सही नियम जानते हैं कि क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए सही नियम जानते हैं। तो अनुवाद बनाने के यानी संस्कृत से आपका अगर हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो आप लोग खुद सोचिएगा कि कितने नियम होते होंगे। आप बताइए, बोलिए। अगर मैम आपको एक सेंटेंस का हिंदी का अनुवाद अगर संस्कृत में करना है तो कितने नियम होते होंगे? जरा सोच कर बताइए। 2, 4, 5, 10 सोचा होगा। आपको हम बताएं कि संस्कृत से अनुवाद बनाना है, अगर आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना है तो उसका मात्र एक नियम है। कितना नियम? कितना नियम? एक नियम से आप किसी भी प्रकार का अनुवाद बना देंगे। और वो अनुवाद का नियम क्या है ये देख लीजिए। देखिए, कर्ता जिस लकार को क्या बोलते हैं? काल। लकार को हम हिंदी में काल बोलते हैं और संस्कृत में मैम क्या बोलते हैं? लकार बोलते हैं। तो कर्ता जिस लकार वचन कारक विभक्ति का होगा, क्रिया भी उसी लकार वचन कारक की होगी। बात समझ में आई? यहाँ पर मुख्य बात है कर्ता, मुख्य बात है कर्ता। समझ रहे आप लोग? यहाँ पर मैं मुख्य बात क्या है? कर्ता है। कर्ता आपका जिस लकार, जिस वचन, जिस काल, जिस कारक, जिस लिंग वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष, उसी वचन, उसी लिंग और उसी काल की होगी। हम कह सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझें तो कह सकते हैं कि संस्कृत वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। ठीक है मैम, एक नियम है, जरा गौर से देखिए, फिर हम आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे। देखिए, हमारा जो एक उद्देश्य है आप सभी को पढ़ाने का वो ये है
कि आप संस्कृत भाषा को एक सरल तरीके से समझें। संस्कृत भाषा को आप ऐसा ना समझें कि भाई ये भाषा है बहुत कठिन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत भाषा बहुत सरल भाषा है। कैसी भाषा है? बहुत सरल भाषा है। और संस्कृत भाषा को आपको बहुत सरल तरीके से समझना है। आपको तमाम यूट्यूब चैनल पर या ऐसा प्लेटफॉर्म पर बताया जाता है कि बहुत कठिन है, इसे समझना बहुत, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये आपके मन में एक फोबिया डाला जाता है, डर बैठा दिया जाता है संस्कृत का। संस्कृत बहुत आसान है, बहुत सरल है। हम आपको दोनों तरह से समझाएंगे, आप ध्यान से सुनिए। आप एक दिन में मैम अनुवाद बनाना ना सीख जाएं तो कहिएगा, आप एक दिन में सीख जाएंगे अनुवाद बनाना। कैसे? बस नियम मैम दो ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कर्ता। क्या ध्यान रखना है? कर्ता। और इसके अनुसार क्रिया। क्या ध्यान रखना है? तो मैम आप जब अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेट करते हैं तो आपको कई प्रकार से ध्यान रखना है। क्या? सब्जेक्ट, आप यहाँ सब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में आप सब्जेक्ट ध्यान देते हैं। आप HV यानी हेल्पिंग वर्ब का ध्यान देते हैं। आप MB यानी आप मेन वर्ब का ध्यान देते हैं। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का ध्यान देते हैं, राइट। यानी आपको इन सारी चीज़ों को मैम लेके चलना पड़ता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, राइट। आपको ये तमाम चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, हाँ या ना। इसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, आखिर है क्या। तब आप जाकर के एक ट्रांसलेशन बना पाते हो। क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो अब बच्चे ने अगर पहले आई ना लगाया या पहले आर ना लगाया तो सेंटेंस गलत। लेकिन संस्कृत में ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत अच्छी भाषा है और आप इसका अनुवाद बहुत आसानी से सीखेंगे। तो ये सब हम मिटा दें अगर आपने नोट कर लिया, ओके, तो इसे मिटा देते हैं। हाँ ठीक है, तो आप भाई नोट कर लीजिए क्योंकि कुछ बच्चे बाद में ही नोट करते हैं। तो ये अंग्रेजी वाला नोट नहीं करना है। क्या नोट करना है? हिंदी वाला। ये सब जो संस्कृत चीज़ है इसको नोट करिएगा मैम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। हो गया नोट? ओके। तो आपने अभी क्या समझा? एक बात समझिए, कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करना है? तो क्या ध्यान रखना है? कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया। तो मैम कर्ता में क्या ध्यान रखना है? कर्ता में क्या ध्यान रखना? कर्ता का काल, कर्ता का वचन, ठीक है, कर्ता का पुरुष, कर्ता का पुरुष। और मैम जितनी चीजें इसकी होंगी वही चीजें इसकी होंगी, उसी का, यानी यही काल होगा, यही वचन होगा और यही मैम पुरुष होगा। सेम टू सेम होगा मैम, जो कर्ता का वही क्रिया का। कैसे? आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे, पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, हमारे मन में तो बताने की बहुत है। तो मैम आपको अनुवाद बनाने के लिए, देखिए अनुवाद बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए काल का, ज्ञान होना चाहिए पुरुष का, ज्ञान होना चाहिए वचन का, और इसके बाद ज्ञान होना चाहिए मैम शब्द रूप का, और फिर ज्ञान होना चाहिए आपको धातु रूप का। समझ रहे हो आप? आपको भाई साहब मुख्य रूप से 1, 2, 3, 4 और इन 5 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए मात्र। तो हम आपको आज इन 5 चीज़ों के बारे में बताएंगे पूरा का पूरा, फिर आपको हम आगे ले चलेंगे। ऐसा नहीं है हम आपको पहले एकदम नहीं, पहले हम आपको इन चीज़ों का ज्ञान कराएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से आप समझिएगा इसको, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जैसे कि आप क्लास में समझते हैं। नोट हो गया होगा, मिटा देते हैं। मिटा दें भैया, बेटा मिटा दें।
ओके। तो देखिए संस्कृत में आपको हमने बताया कि अनुवाद बनाने के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता होगी मैम? काल, पुरुष, वचन, शब्द रूप, धातु रूप। कहाँ पर ये काल, पुरुष, ये इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी मैम। आपको अगर खीर बनानी है तो खीर बनाने के लिए जैसे मैम आपको मान लीजिए लौकी की खीर बनानी है तो पहले तो लौकी की ज़रूरत पड़ेगी, इसके बाद आपको चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, खोया की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं मैम, वो सामान है जिनकी आपको अनुवाद बनाने में ज़रूरत पड़ेगी। आपको मैम पहले इनका ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अनुवाद बनाएंगे कैसे? मान लीजिए मैम मैं बाजार जाता हूँ तो हमें बनाना है तो हम बोलेंगे अहम आपणम गच्छामि। मैं बाजार जाता हूँ अहम आपणम गच्छामि। अब हमें पहले ये पता तो होना चाहिए कि जो मैं हूँ, मैं की वर्ड मीनिंग क्या होगी, बाजार की वर्ड मीनिंग क्या होगी, जाने की वर्ड मीनिंग क्या होगी। समझ रहे आप? वही चीज़ है मैम। तो हम इनका ज्ञान कराएंगे आपको जी। अरे आराम से आप समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से समझिए आप मैम। देखिए चलिए तो अब आप ये देखिए मैम, हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं काल। काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लकार। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो लकार है मैम, लकार यानी काल, तो ये किसे कहते हैं आपको मालूम होगा? काल क्या होता है, लकार क्या होता है? चलिए छोड़िए, आप ये बताइए कितने होते हैं? 5। वेरी गुड। तो संस्कृत में जो लकार होते हैं वो आपके 5 होते हैं। लट लकार, कौन सा? लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। मैम इसके बाद होता है लंग लकार। लंग लकार, इसको बोलते हैं लंग लकार। इसको क्या कहते हैं? भूतकाल। तीसरा एक होता है लट लकार। क्या होता है? लट लकार। लट लकार को हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। चौथा होता है मैम लोट लकार। क्या होता है? लोट लकार। जो लोट लकार होता है मैम क्या होता है? ये होता है आज्ञार्थक। क्या होता है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब होता है जब आपको मैम किसी को आदेश देना हो तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लोट लकार। 5वां होता है मैम विधिलिंग लकार। कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार जो होता है ये होता है मैम चाहिए के अर्थ में। किसके अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। ये मैम चाहिए के अर्थ में होता है। आप समझ लीजिएगा, इतनी सारी जो चीजें होती हैं होते हैं मैम लकार। अब वर्तमान काल देखिए मैम, वर्तमान काल का मतलब ये है कि जैसे जब आपसे बोला जाए ताती थे तो वर्तमान काल। भूतकाल का मतलब है मैम गुजरी हुई चीजें थाती थे। भविष्यत का मतलब है मैम गागी गे। लोट लकार का मतलब है मैं आपसे कहूँ आप जाइए, आप ध्यान से पढ़िए, आप बैठिए, आप उठिए, तो लोट लकार आज्ञार्थक। विधिलिंग लकार का मतलब है चाहिए के अर्थ में। जब मैं आपसे कहूँ कि मुझे लड्डू खाना अच्छा लगता है, भगवान करें आप सफल हो जाएं, चाहिए मतलब कामना, जहाँ आपकी कामना है, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ होता है मैम चाहिए के अर्थ में, जिसको विधिलिंग लकार कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद मैम हम लोग जानेंगे दूसरी बात पुरुष के बारे में। तो पहले हम पुरुष का भी ज्ञान आपको करा देंगे, ठीक है? आप मैम पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसका अनुवाद बनाते हैं पूरा का पूरा। आप चुटकियों में सीख जाएंगे अनुवाद बनाना, बस बशर्ते आपको ये चीज़ ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है? तो नोट कर लीजिए, फिर मिटा दें बच्चों। जी नोट करना आवश्यक है। जी
आपको याद नहीं होते तो आप याद मत किया करिए। जब आपको याद ना हो तो आप याद ना करें, आप पढ़ें जरूर, पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा संस्कृत में याद करने पड़ते हैं शब्द रूप। अब भैया शब्द रूप याद नहीं होते होंगे, समझ गए भाई। जैसे अगर हम बोलें कि आपको कितने शब्द रूप आते हैं तो आप यही बोलेंगे भाई हमको कितने आते हैं भाई साहब, पता नहीं कितने आते, यही बोलेंगे आप। जबकि शब्द रूप आपको याद कैसे करना हम ये भी बता देंगे मैम, कितने करना है ये भी बता देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, बहुत कम करने हैं, जिनसे आपका काम चल जाए बस उतने करने हैं, समझ रहे आप। अब कितनों से काम चलेगा आपका ये हम आपको बता देंगे। देखिए आप अगर ज़्यादा ना कर पाएँ तो 2-3 कर लीजिए। एक राम का कर लीजिए, हरि का कर लीजिए, लता का कर लीजिए, गुरु का कर लीजिए, अहम का कर लीजिए। यानी ये आपका होता है अस्मद और युष्मद, यानी तुम, यानी ये आपका युष्मद। इतने कर लीजिए मैम, 1 2 3 4 5 और ये 6 कर लीजिए। जीवन काल में 6 तो याद कर ही लेंगे भाई। अगर आप महीने में भी याद करेंगे मैम, अगर आप 1 महीने में 1 भी करेंगे तो 6 महीने में 6 तो हो जाएंगे। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। सुपर टेट में हिंदी आपकी आएगी 20 नंबर की और संस्कृत का आएगी 10 नंबर की, 30 की आएगी टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें भैया, इसे मिटा दें बेटा। चलिए देखिए अब हम लोग सेकंड नंबर पे देखते हैं पुरुष। क्या देखते हैं? पुरुष। पुरुष पुरुष को हम लोग पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सन। अब देखिए पुरुष के बारे में हम कैसे बात जानेंगे मैम। संस्कृत में सबसे पहले होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। तो आप एक चार्ट बना लीजिए इस तरह से, ये पुरुष है तो ये प्रथम पुरुष हो गया। इसके बाद होता है मध्यम पुरुष, ये बेटा आपका मध्यम पुरुष है। और यहाँ हो गया मैम उत्तम पुरुष। और आपको बता देते हैं ये जो होते हैं वचनों में बटे होते हैं मैम। एक वचन, ये हो गया आपका एक वचन। ये हो गया आपका द्विवचन और ये हो गया आपका बहुवचन। ठीक है, तो आपने इतनी बात जान ली कि जो पुरुष होगा वो 3 भागों में बटेगा, प्रथम मध्यम और उत्तम। देखिए जो प्रथम पुरुष होता है मैम वो होता है सहा, और सहा का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। इसके बाद होता है तव, तव का मतलब होता है वे दोनों। इसके बाद होता है ते, ते का मतलब होता है वे सब। मध्यम पुरुष में आइए, त्वम, त्वम का मतलब होता है तुम। युवाम, इसका मतलब होता है तुम दोनों। और यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष में होता है अहम, यानी मैं। यहाँ होता है आवाम, यानी हम दोनों। और यहाँ होता है वयम, यानी हम। आप जरा देख लीजिए मैम, देख
और आपकी जो क्रिया होती है मैम, क्रिया भी पुरुषों में डिवाइड होती है, क्रिया भी पुरुषों में डिवाइड होती हैं। तो एक हम धातु ले लेते हैं मैम, यहाँ धातु ले लेते हैं गम, यानी हमने गम धातु ले ली, और गम धातु का मतलब होता है जाना। क्या होता है मैम? जाना। और इस क्रिया के सारे के सारे जो फॉर्मेट है हम यहाँ नोट कर लेते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ वचन होगा, ये एक वचन है, ये दो ही वचन है, और ये बहुवचन है। अब हम इस क्रिया का एक आपको बनाने के लिए लट लकार है, कौन सा है? लट लकार है, यानी ये वर्तमान काल की लट लकार, लट लकार की ये मैम क्रिया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे हैं? जिनको समझ में नहीं आ रहा वो बताएं। आप बताइए, आपको इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, राइट? चलिए आप देखिएगा जरा मैम, सामने देखिए, बकाया तो सब चल रहा है, ठीक है चलने दीजिए, आप सामने देखिएगा। देखिए आपको इसमें क्या देखना है। सबसे पहले आपने अनुवाद बनाने के लिए ये जाना कि अनुवाद बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि जो वाक्य है किस काल का है। पहली बात आप समझ रही हैं। तो मैंने आपको मैम 5 काल लिखवाए कि संस्कृत में 5 काल होते हैं, जिनको आप जान लें। बात समझ में आई? आपको अगर ये ज्ञान ही नहीं है कि ये वाक्य हमारा वर्तमान काल का है, भूतकाल का, भविष्य काल का है, तो आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि अनुवाद बनाएं कैसे? आप अंग्रेजी भी होती है तो वहाँ पर ध्यान रखती हैं गागी गे का, मैं जाऊँगा तो आई विल गो। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि वाक्य हमारा किसका है, तो आप उसमें बिल लगा दोगी कि हेड लगा दोगी? मैं ये काम करूँगा, आई विल डू, मैंने ये काम किया, तब इसके लिए आप अलग प्रकार से बनाओगे ना। मैं कहूँ कि मैं जल्दी आऊँगा, आई विल कम ऑन टाइम, आई विल कम अर्ली, और मैं कहूँ मैं जल्दी आया था तो आई केम अर्ली। हाँ या ना? तो मेरा मतलब ये है बेटा कि सबसे पहले आपको क्या जानना है कि ये जो अनुवाद है आपको वाक्य पहचानना है। काल पहले जानिए कि वाक्य किस काल का है। काल मतलब लकार। बात समझ में आई? वही चीज़ मैंने बताई। फिर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अंग्रेजी की तरह कुछ नहीं करना है। इसमें केवल 2 चीज़ें ध्यान देनी है। कौन? कर्ता किस काल का है। जैसे मैं एक छोटा सा वाक्य आपको लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया राम बाजार जाता है। पहले ध्यान से देखिएगा, राम बाजार जाता आपका लिख दिया। आपको इसको ट्रांसलेट करना है। मान लो आपको किसी भी भाषा में करना है, आपको हिंदी भाषा है ही, संस्कृत में करना है, अंग्रेजी में करना है, आपको संस्कृत में करना है मान लीजिए। तो आप ये बताइए, मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको संस्कृत में अनुवाद करना है तो सबसे पहले किस पे फोकस करोगे? कर्ता पर। किस पर? किस पर? ओके, तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, कर्ता है। अब ध्यान क्या रखना है? कर्ता किस काल का है? किस काल का है? किसका है? वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। कौन सा काल? लट लकार। किसका? कर्ता हमारा, सुनिए ध्यान से सुनो बेटा, कर्ता आपका लट लकार का है। एक बात क्लियर हो गई? पहले बात समझो, एक बात क्लियर? ओके, एक बात बताइए, जब आप अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हो तो ये ध्यान रखते हो कर्ता सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ या ना? लेकिन आप मालूम है संस्कृत भाषा में कितने नंबर होते हैं, कितने वचन होते हैं? 3। सिंगुलर एक वचन, एक वचन,
द्विवचन को क्या बोलते हैं? प्लूरल कि ड्यूलर? क्या बोलोगे? ड्यूलर। यानी ये एक वचन है सिंगुलर, और द्विवचन ड्यूलर, और बहुवचन प्लूरल। बहुवचन प्लूरल, हाँ या ना? ओके। तो अब ये जो आपका कर्ता है ये एक वचन में है, द्विवचन में या बहुवचन में? हाँ या ना? आपने अंग्रेजी में सीखा था कि एक वचन के साथ क्या लगाएंगे? यस, और बहुवचन के साथ यस। हाँ या ना? जब आप वहां ध्यान रखोगे तो यहाँ क्यों ना रखोगे? आप बताइए, जब आप अंग्रेजी में 10 सेंटेंस बनाने के लिए 20 नियम सीख सकते हो, तो अनुवाद बनाने के लिए आप एक नियम क्यों नहीं सीख सकते हैं? यहाँ करना ही कुछ नहीं है, कर्ता के अनुसार वर्ब लगा दो, बस खत्म। अब देखो बेटा, कर्ता आपका लट लकार एक वचन, कौन से वचन? हाँ या ना? अब आपको ध्यान देना पुरुष का। किसका? पुरुष का। तो आप ये बताओ बेटा, जो राम है ये कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? हाँ या ना? आप कैसे जानोगे कि ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष है? जरा बताओ, आप लोग सोच के बताओ, फिर बात करेंगे। आप हमारे जितने भी बच्चे हैं बताएं जरा सोच के कि आप कैसे जानोगे कि प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है? अगर नाउन है तो, प्रोनाउन है तो नहीं। देखो प्रोनाउन तो क्लियर है बेटा, सात औते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, प्लूरल है, यानी पूरे के पूरे प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन है तो याद करने में दिक्कत ही नहीं है बेटा। सहा मतलब वह संज्ञा है या सर्वनाम है? क्या है? सर्वनाम है। जो नाम की जगह पे है वो क्या है? तो बेटा सर्वनाम में वह आया तो प्रथम पुरुष, कौन सा वचन? एक वचन। अगर वे दोनों आया तो प्रथम पुरुष, कौन सा वचन? द्विवचन। अगर वे सब आया तो बहुवचन, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन सा? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष में आइए, तुम आया तो एक वचन मध्यम पुरुष, तुम दोनों द्विवचन मध्यम पुरुष, तुम सब बहुवचन मध्यम पुरुष। मैं आया एक वचन उत्तम पुरुष, द्विवचन उत्तम पुरुष, हम सब बहुवचन उत्तम पुरुष। समझ में आ गया? लेकिन अगर बेटा हमने लिख दिया राम, अब बिगड़ गया काम, अब पता ही नहीं चल रहा ये क्या लगा दें, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? तो मैं बता दूं, घबराइए नहीं। जितने भी नाम होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? नाम बोले तो संज्ञा, संज्ञा बोले तो नाउन। जितने भी नाउन होती हैं वो सब किस में होती हैं? संस्कृत के अनुसार प्रथम पुरुष में होती हैं। तो राम नाम है तो किस में आएगा? वेरी गुड। अब आ जाओ बेटा लिंग यानी जेंडर, तो कौन से जेंडर में है बेटा? अरे बता दो ना, कौन सा लिंग है इसमें? है मेल के फीमेल नहीं है पुल्लिंग। कौन सा? पुल्लिंग है। ओके, इतनी बातें याद हो गई बेटा, इतनी की तो जरूरत है, और तो ज्यादा जरूरत है नहीं। आइए, अब जब आपको ये पता चल गया बेटा कि जो तीनों चीजें हैं, यानी कर्ता में जो तीनों चीजें हैं वो ये है, तो यही तीनों चीजें किस पे अप्लाई करोगे? वर्ब पर। तो इसमें क्रिया कहाँ है? जाता। वेरी गुड। है का कोई लेना देना नहीं, है, हूँ, ही, कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे? कर्ता से, और मतलब लड़का लड़की से मतलब है, जयमाला उन्हीं को डालना है, बस समझ रहे ना। बराती अराती बात की बात है, बाद में निपटेंगे। चलिए खैर, तो आइए गम धातु के रूप लिखते हैं। गच्छति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ये तो बचपन में खूब रटे होंगे। गच्छसि, गच्छता, गच्छत, गच्छामि,
गच्छावः, गच्छामः। नोट कर लीजिए, नोट करिए। फिर हम आपको इसको बनवाएंगे, आपसे ही बनवाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, इसे आप ही बनाएंगे। ये सब हम मिटाएंगे, फिर आपसे बनवाएंगे। नोट कर लीजिए आप। बेटा ये सब नोट करना है, क्योंकि हम आपसे पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बोर्ड में हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा भाई। ओके, आइए तो पहला वाला जो सेंटेंस इसे बनाते हैं। देखिए, जैसे आपका बेटा वहाँ लिखा है राम, आपको पता चल गया था लट लकार का है। कौन से पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है। बेटा कौन से वचन का है? एक वचन का है। वेरी गुड। तो कर्ता हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयोग होगी। बात समझ में आई? अगर कर्ता हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। दिमाग में आ गया? ओके, तो राम है, तो राम को कैसे लिखेंगे? रामा। क्या लिखेंगे? अब कहाँ जा रहा बेचारा? बाजार। तो बाजार माने क्या होता है? आपणम माने बाजार होता है। बहुत अच्छे, तो क्या लिख देंगे? आपणम। अब बताइए, ये प्रथम पुरुष का है, तो बताओ बेटा प्रथम पुरुष की क्रिया कौन सी है? तो हम लोग क्या लिख देंगे? गच्छति। क्या लिख देंगे? तो बेटा इसका अनुवाद क्या बनेगा? रामा आपणम गच्छति। कोई परेशानी? आगे पहली बार समझ में आया? चलो बेटा अब एक और लिखिए। अभी लाइन पे बने रहिए, कोई बच्चा लाइन से बाहर ना जाए, लाइन पे रहिए। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ। इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना है बेटा, समझ गए ना? आप इसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा कहीं। संस्कृत है, ओके। तो मैं क्या है? रिलैक्स। सबसे पहले ये जानिए कि आपको मालूम है ना, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है मैम। हमें प्रॉपर्टी में दो चाहिए, क्या? कर्ता और क्रिया, करेक्ट। और पहले कर्ता से ही हम ढूंढ लेंगे क्रिया। समझ रहे ना आप? कर्ता से ही तो क्रिया ढूंढोगे कि क्रिया से कर्ता ढूंढोगे? कर्ता से क्रिया ढूंढेंगे। ओके, मैं कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? अरे देवियों बताओ कौन है कर्ता? कर्म कौन है? क्रिया कौन है? मतलब किससे है? मैं से। इसके बाद ये तो बेचारी इसी के अनुसार आ जाएगी। मान लो ये घर में कौन है? दादा है, ये दादी है, तो दादा जहाँ जाएंगे दादी वहीं जाएंगे, ठीक है। तो दादाजी ये मैं, इस मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। अब देखो जरा अहम कहाँ लिखा? अहम। ये कौन सा पुरुष है? कौन सा वचन है? तो यहाँ मैं के लिए क्या बनाएंगे? टीप के लिख दो। अभी टीप के लिखो। क्या लिखेंगे? तो लिख दें अहम। चलो लिख दिया अहम। ये क्या लिखा है? कुछ करना है? नहीं करना है, तो क्या बना देंगे? विद्यालयम। क्या बना देंगे? जैसे आपन विद्यालयम, तो लिख दीजिए विद्यालयम। क्या लिख देंगे? विद्यालयम। अब खेल जो है पूरा पूरा यहाँ है। हूँ से कोई गच्छामी, बताओ बेटा गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा। क्यों गच्छति क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रथम पुरुष का है। कर्ता किसका है? उत्तम पुरुष का है। और ये क्रिया किसकी है? अगर मैं बेटा यहाँ लिख दूं गच्छति, तो ये बात सही है गलत है? गलत हो गई। और अगर मैं यहाँ लिख दूं गच्छामी, तो ये बात सही है कि गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि कर्ता उत्तम पुरुष, तो क्रिया भी हमें इससे कोई लेना ही देना नहीं है। समझ गए ना? तो जितने भी आपका साधारण सेंटेंस बनते हैं, सिंपल सेंटेंसेस जो संस्कृत में बनते हैं, वो बेटा इसी थ्योरी पे बनेंगे। समझ में आया?
तो देखिए साथियों, आज की जो आपकी क्लास थी संस्कृत अनुवाद की थी, ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। और अभी हम आप लोगों को अनुवाद और भी होते हैं इनके बारे में बताने का आगे अगली वाली कक्षा में बताएंगे आपको। तो हमारी चैनल को आप देखते रहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारे कंटेंट मिल जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।